हर्षवर्धन का राजकवि कौन हो गया? कौन हो गया? राजकवि है ना। इसी में 18 थोड़ा सा बाणभट्ट हो गया ना, ठीक है, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट है ना। तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी? हर्षचरित, हर्षचरित ना, हर्षचरित किताब लिखी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है ये, देखेंगे तो ना, कल पढ़ेंगे। तो हर्षचरित ना, हर्षचरित से क्या पुनः हर्षवर्धन या वर्धन वंश के समय की, उसके इतिहास के समय की क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हर्षचरित का ना प्रथम गद्य काव्य है, जो कि मैं संस्कृत में लिखा है ना, संस्कृत में लिखा है ना, ठीक है। तो इसमें पूरी जानकारी दी है, मतलब हर्षवर्धन कैसे राजा बनता है 16 साल की उम्र में ना, उसके पिताजी कौन होते हैं ना, पिताजी होते हैं प्रभाकर वर्धन है ना, उसके प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र होते हैं, कौन? राजवर्धन और हर्षवर्धन है ना। एक पुत्री होती है राजश्री है ना, ठीक है। तो राजश्री पुत्री होती है ना, राजश्री का शादी कर देता है कौन? प्रभाकर वर्धन है ना, शादी कर देता है। शादी कहां पर करता है? यहाँ पर कन्नौज का शासक होता है कौन? गृहवर्मा है ना, गृहवर्मा के साथ शादी कर देता है ना। उधर ये होर शासक क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। तो ये प्रभाकर वर्धन क्या अपने बच्चे को ना, राजवर्धन को कहां पर? उत्तरी सीमा पर है ना, अपने राज्य की सीमा पर भेजता है उसे, होर शासकों से क्या, उनके अभियान को दबाने के लिए ना। लेकिन होता क्या है ना, ऐसा कुछ कहानी दी है पूरी ना, मतलब ऊपर कह सकते हैं हर्षवर्धन के समय का पूरा इसमें जीवन वृत्तांत दिया हुआ है, किसमें? हर्षचरित में ना, ठीक है। ये तो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो इससे जानकारी मिल सकती है ना। दूसरा बाणभट्ट की एक किताब और है कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी किताब है, कादम्बरी है ना। दूसरी कौन हो गई? बाणभट्ट की ही दूसरी किताब कौन सी? कादम्बरी है ना, कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी। इसमें हर्षकालीन समय की धार्मिक सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इस कादम्बरी में दिया है ना। तो बाणभट्ट की 2 किताबें कौन सी हो गई? हर्षचरित और कादम्बरी। क्वेश्चन आते हैं ना, बाणभट्ट की डायरेक्ट किताब आ जाती है। हर्षचरित किसने लिखी? वो हां लिख देंगे, बोल क्वेश्चन बोले बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का राजकवि था ना, ठीक है। कौन सी? कादम्बरी किताब किसने लिखी? हर बता देंगे, बाणभट्ट ने लिखी ना। क्वेश्चन आते हैं ना, ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ना जो हर्षवर्धन था ना, तो वो खुद ही क्या था? विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था ना। ऊपर कहे तो वो कवि था या ऊपर कहे साहित्यकार था। तो उसने ये किताब लिखी, किसने? हर्षवर्धन ने ना, हर्षवर्धन इसने किताब लिखी ना। कौन सी 3 किताब लिखी है इसने? रत्नावली, ठीक है, नागानंद, रत्नावली एक किताब और चीज की, ऊपर कहे तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ना, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन ने कौन सी 3 किताबें लिखी है ना, कौन से 3 ग्रंथ लिखे थे? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद ने। ये 3 हर्ष के समय में, उसके समय में जब लिखे गए हैं, तो उसने अपने क्या राजनीति, अपने राज्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई होगी ना, अपने जीवन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई होगी ना। तो ये भी तो हो गया हर्ष के समय का स्रोत है ना, ऐतिहासिक स्रोत है ना। इसके अलावा ना उसके समय एक चीनी यात्री आया, कौन आया? फायर क्यों आएगा? फायर तो पहले ही आ गया, किसके समय? ये क्वेश्चन भी आता है ना, फायर का मैंने वीडियो देखा है, वीडियो देखना बार बार, वो वीडियो 2-3 बार डाला है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया ना। उसने भारत में भी यात्रा, भारत में मतलब मध्य प्रदेश में भी यात्रा की है ना, उज्जैन में ना। वहां के ब्राह्मणों का देश बताया ना, ब्राह्मणों के बारे में बताया। और वहां की मतलब वहां की जलवायु शानदार है ना, जलवायु मतलब कैसी, सब जलवायु वो भी बताया ना। वहां के लोग कैसे न्यायप्रिय थे, वो हिंसा का काम वो उसका हो गया ना, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ना। लेकिन यहाँ पर कौन आया? हिंसांग है ना, हिंसांग इसके समय आया, कंफ्यूज कर दिया तुमने। फायर, हाँ बिल्कुल, अब इनको बार बार देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। अभी स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कौन आया? फायर किसके समय? फायर इसके समय, इसके समय अब कैसे आ जाएगा? ये हिंसांग है ना, हाँ आ रहा है, ऐसे कॉन्टेक्ट करना ना, फायर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हो गया काम। तो ये हिंसांग है ना, हिंसांग जब आया था यहाँ पर, कब ऊपर पढ़ेंगे आगे, ये 629 ईस्वी में यहाँ आया और 645 ईस्वी मतलब 15-16 साल तक यहाँ रहा। 1 साल आने में लगी, मतलब 15 साल तक रहा और यहाँ पर आया। यहाँ पर इसने बौद्ध धर्म से संबंधित है ना सारी, मतलब पूरे भारत में इसने भ्रमण किया ना, पूरे भारत में। मतलब ये आया किधर से? चीन से आया। कहां से आया? चीन से आया ना, चीन से आया। ये मध्य एशिया गया, मध्य एशिया से आया, अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से ऐसे आया, ठीक है। ऐसे अफगानिस्तान से आया, भारत में आया, पाकिस्तान तक्षशिला होकर के आया, आकर के ये ऐसे गया, ऐसे कहां पहुंचा? नालंदा पहुंचा। नालंदा में विश्वविद्यालय में इसने क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। शिक्षा प्राप्त की, शिक्षण का कार्य ना, शिक्षा और शिक्षण का भी कार्य किया ना। यहाँ इस समय जब आया, वहां पर शीलभद्र वहां का आचार्य था, ये कुछ पढ़ेंगे, आचार्य था, ठीक है। फिर वो यहाँ से घूम करके ना, यहाँ से घूम करके मतलब ये ऐसे गया ना, कहां पर? दक्षिण भारत में गया, पल्लव और काशीपुरम में गया। दक्षिण भारत से ये कहां पर? ये उत्तर यहाँ पर गया ना, यहाँ पर मतलब बोले तो ये गुजरात में है ना, गुजरात साइड है ना, गुजरात साइड में ताम्रलिपि मतलब बंगाल में, यहाँ पे भी गया ना। तो ये और यहाँ से ये मालवा में गया, ठीक है। मालवा से फिर ये ऐसे ही है ना, जिस रास्ते से आया मध्य एशिया से, अफगानिस्तान से, उसी रास्ते से वो चला गया। 629 ईस्वी में आया, वहां से स्टार्टिंग करा चलना। 1 साल के अंदर ये अपने भारत में आ गया, कक्षा शहर में चले आया। और यहां से ये 15 साल में इसने शिक्षा का काम किया, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ इकट्ठे किए, शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का कार्य किया और 15 साल बाद यहां से रवाना हो जाता है। रवाना हो जाता है और चला पहुंच करके वहां पर ये किताब लिखता है CU की, जिसे बोलते हैं पश्चिम की दुनिया, पश्चिम की
दुनिया। ठीक है, पश्चिम की दुनिया, ये किताब लिखी इसने, तो किताब लिखी इसने यहाँ से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यहाँ से संबंधित सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इसके बारे में उसने इसमें अपनी किताब में विवरण दिया ना। तो ये सीयू की किताब है, तो इससे भी हर्षवर्धन के समय की जानकारी अपन को उपलब्ध हो सकती है ना।